ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर नित्याय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो निखिल भैया, आपका बहुत बहुत आज फिर से इस सत्संग में स्वागत है और बहुत ही आनंद आया। कल का सत्संग भी हमारा बहुत ही आनंददायक रहा और सच बोलूं तो वो वाइब्रेशंस जो है ना, वो सारी रात सारा दिन जो है वो चलती रही। और आपका फिर से एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। तो हम अब 2 मिनट के लिए पूजा जी की तरफ चलेंगे। पूजा जी, आप आरती स्टार्ट कीजिए, फिर निखिल जी जो है वो हमारे सत्संग को लीड करेंगे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। श्रीमद् भागवत गीता की जय। निखिल भैया जी, आपका हमारे सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रीमद् भागवत गीता जी की आरती। ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि हे कमल विहारिणी, हरि हे कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। करम सुमरम प्रकाशनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्मा परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण सहस प्रदायनी, शरण सहस प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। रोग दोष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव बेहारिणी तारिणी, भव बेहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। असुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सदगुण दायनी, देवी सदगुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, क्षत्रियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजे, मैया मात कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। हरि हे कमल विहारिणी, हरि हे कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी। जी निखिल भैया, प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Visit to the body, free as soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से ये व्यस्त और आत्मा से मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। एक बार फिर से गीता जी रितेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब प्यारे गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपकी बन रही है, भाव उमड़ रहे हैं ईश्वर के लिए। घर घर मंदिर हर मंदिर, आप सबकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सपना ईश्वर की कृपा से और आप सब प्यारे प्यारे गोलोकियंस के सहयोग से, ब्लेसिंग से, प्यार से, सपोर्ट से ये सपना जो है वो पूरा होता जा रहा है ना। तो आज इस सीरीज में लास्ट हम सत्संग कंडक्ट करेंगे। आई थिंक 6-7 डिवोटी जो रह गए उन सबकी फीलिंग्स भी जरूर हम सुनेंगे। हरी हरी बोल। गीता जी, सबसे पहले किसको आप मौका देना चाहते हो? हरी बोल। हरी हरी। वंशिका जी को, जो हमारी सबसे छोटी ग्लोकियन है, हम वंशिका जी को जो है वो मौका देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये जो है वो अपनी फीलिंग्स को आप सबके साथ एक्सप्रेस करना चाहती है और बहुत ही ज्यादा ये बार बार यही पूछती थी कि कब जो है वो निखिल भैया आएंगे, कब आएंगे। तो प्लीज श्योर। हरी हरी बोल। वंशिका बेटा, आपको भी शुभकामनाएं। कैसे हो आप? हरी हरि बोल जी। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं चंबा से वंशिका पुत्र आप सबके साथ अपनी कुछ लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज की हूँ। मैं गीता आंटी जी और रितेश अंकल जी के साथ में भगवत गीता की रीडिंग करती हूँ। मेरे साथ में मेरी मम्मा, मेरी दादी और मेरी ताई जी भी भगवत गीता की रीडिंग करते हैं। तो मैंने भी यही समझा कि अगर भगवान जी ने हमें दुनिया में भेजा है तो अपने आप को फालतू के कामों में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो अब अगर मैं कुछ भी खाती हूँ या पीती हूँ तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ। हर काम में भगवान जी को ही ऐड करती हूँ। और अब हम सब मिलकर आरती भी करते हैं। मैं कृष्ण जी की प्यारी प्यारी छोटी छोटी सेवा भी करती हूँ। कृष्ण जी को सुलाती हूँ, उन्हें उठाती हूँ और मम्मा से उनके लिए कपड़े भी बनवाती हूँ। फिर उन्हें नहलाकर उनका श्रृंगार भी करती हूँ। मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारे घर में बिना प्याज लहसुन का खाना भी बनता है। और भगवत गीता से मैंने यही सीखा कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी के साथ में लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। बस हर पल भगवान जी को ही याद करना चाहिए। अब मैं एक आशीर्वाद व्रत भी रखती हूँ और मेरे साथ एक प्यारा सा डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुआ। जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उस दिन मेरे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर केक भी काटा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हरी हरी बोल जी। मैं अब आपके साथ एक कविता भी शेयर करना चाहती हूँ। नटखट तुम फिर भी मन मोह लेते हो, माखन चोर तुम फिर भी दिल चुरा लेते हो, मटकी फोड़ तुम फिर भी दिल को चाहते हो, सांवली सूरत वाले मन सबका कैसे हर लेते हो, गैया मैया गोपियाँ सब दीवाने तुम्हारे जादू ये सब कैसे कर लेते हो, बंसी की धुन में तुम्हारी राधा भी मतवाली है, प्रेम का संदेश तुम कैसे बुझा लेते हो, बसे हो तुम कण कण में तुम्हारा ही वास है, हर हृदय में तुम्हारा ही वास है। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। वंशिका बेटा, बहुत अच्छा से आपने अपनी लर्निंग शेयर की। ऐसे ही आप पे ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे, है ना। आप ऐसी जोश से डिवोशन में आगे चलते रहो और मम्मा के साथ और पूरी फैमिली के साथ मिलके डिवोशन करते रहो हमेशा और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनो। थैंक यू सो मच।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और प्राउड पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच वंशु जी, बहुत प्यारी लर्निंग। और भैया मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इतनी रेगुलरिटी के साथ ये चलती है कि कोई भी सेशन जो है वो मिस नहीं करती है। और दूसरी चीज जो है वो कभी भी अपनी लर्निंग जब शेयर करने की बात आती है तो हमेशा इसका सबसे पहले जो है वो यही होता है कि मैं लर्निंग जो है वो अपनी शेयर करूंगी। तो वेरी नाइस। बहुत 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 बधाई आपको वंशु, बस ऐसी रेगुलरिटी के साथ चलते रहो। तो अब हम बिंदु माँ जी की तरफ चलते हैं, हमारे सीनियर गोलोकियन। बिंदु माँ जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरि बोल। हरी हरी बोल बिंदु जी, आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल बोल। जी, हरी हरी बोल जी, निखिल जी, हरी हरी बोल। सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, इंसान को सीधे रास्ते पे चला रहे हो। उसके बाद मैं उस देवी को प्रणाम करती हूँ जिसके आप बेटे हो। मैं उनके चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ। ऐसे बच्चे जिसके घर में पैदा होते हैं तो उनकी तो लोग कहते हैं 7 कुलें तर जाती हैं। 7 कुलें तो तरेंगी तरेंगी, लेकिन जो आप हर मन मंदिर, हर घर मंदिर ये बना रहे हो, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। तो इससे पता है कितना संसार तर जाना है। तो मैं यही आपके लिए विश करूंगी कि आप ये सदा करते रहें और सबको इस रास्ते पे लगाते रहे। जो इस रास्ते पे लगना चाहिए, जिसको इस रास्ते की प्यास है, वो भागा भागा आएगा, क्योंकि इस रास्ते में बहुत ही मोती हैं। इतने मोती चुनने को मिलते हैं कि मैं बता नहीं सकती। बस आप सब पर, हम सब पर भी प्रभु की कृपा बनी रहे। घर आए मेरे सतगुरु जी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। हो घर आए मेरे सतगुरु जी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। कल युग के अवतारी हो कल युग के अवतारी हो, राम हो कृष्ण मुरारी हो, राम हो कृष्ण मुरारी हो। आपसे बहार इस सत्संग की, घर आए मेरे सतगुरु जी। हो घर आए मेरे सतगुरु जी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। निखिल जी, मैं इस ग्रुप से, गोलक ग्रुप से 2 साल से जुड़ी हूँ। मेरा नाम बिंदु खुराना है, मैं अमृतसर की हूँ। मैं बचपन में इस एक डिवोटेड परिवार से जुड़ी हुई थी, क्योंकि मेरी मामा और मेरे बुआ जी बहुत ही प्रभु का नाम लेते थे। हर तरह के वो ग्रंथ पढ़ते थे और हर तरह के उन्होंने यानी कि यात्रा भी की है। तो इससे ना मुझे उनसे ना प्रेरणा मिलती थी। और मुझे मेरे मम्मा कहते होते थे कि गीता पढ़ा करो, लेकिन निखिल जी मैंने गीता कभी नहीं पढ़ी। मुझे 1-2 बार उन्होंने डांट के बोला कि चल तू सारे नहीं पढ़ी और 18वां अध्याय पढ़ ले। मैंने 18वां अध्याय पढ़ तो लिया, 2-4 बार पढ़ा, लेकिन मुझे समझ कोई नहीं आई। तो अब जैसे मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ तो मुझे गीता जी इतनी अच्छी गीता समझाते हैं। और आपने इसे जो नोटिस से बना के दे दिए हैं, इससे तो इतना आसान हो गया कि हमारे दिमाग में कोई ना कोई चीज पड़ जाती है। तो गीता जी तो इतना अच्छा समझाते हैं। इन्होंने हमारे 2 रत्थों के बारे में भी बताया। फिर इन्होंने हमें सेवा, साधना, सिमरन और सत्संग के बारे में भी बताया। तो
हम इनके साथ जुड़ के बहुत ही मोती बिटोर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समझाते हैं, इतना सरल समझाते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है। जो परमात्मा के साथ जुड़ता है उसे किसी चीज की कभी भी कमी नहीं होती। जिसे परमात्मा की सिमरन की चिंता होती है और वह जीव संसार की सब प्रकार की चिंताएं छोड़कर परमात्मा के नाम के सिमरन में लग जाता है। परमात्मा हमें स्वयं उसके सब कार्य संवारने की चिंता करता है, क्योंकि अगर हमारी चिंता प्रभु ने रखी तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हमारे साथ हैं श्री राम तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जो मात तो किस बात की चिंता। हमें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, सेवा सिमरन साधना हमेशा करनी चाहिए। सिमरन तो बहुत ही प्रभु के पास जाने की बहुत ही बड़ी सीढ़ी है। कहते हैं सिमरन करके सुरती को जगा, सिमरन करके सुरती को जगा, फिर बोलो तुम श्री राम राम, अपने ही मन का ध्यान लगा, अपने ही मन का ध्यान लगा, फिर उसे पुकारो शाम शाम, फिर उसे पुकारो शाम शाम, सिमरन करके सुरती को जगा। हमेशा अपनी सुरती को जगाते रहो, सिमरन करते रहो, सेवा भाव करते रहो। सेवा जरूरी नहीं है कि पैसों से होती है, सेवा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे घर पे कोई आया है, जैसे कि बाहर कोई भिखारी आया है, वो मांग रहा है, और हम उसको खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, जो भी है, जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए करें। ये हमारे लिए भी एक सेवा है। और जैसे कि हम सड़क पे जा रहे हैं तो सामने से कोई अंधा भिखारी आ रहा है, उसने सड़क पार करनी है, उसको पकड़कर हमने सड़क पार करवा दी है, ये भी एक सेवा है। अगर हम किसी को कोई परेशान है, उसको हम उसकी परेशानी को सुनते हैं और उसको हंस के बताते हैं कि ये काम तेरा सही हो जाएगा, तो ये भी एक सेवा है। हमें सेवा करनी चाहिए और हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए। और गीता जी ने हमें माला के बारे में बताया है। माला भी मैं तो अपने गुरुओं की करती थी, क्योंकि गुरु नाम जो था उनकी भी माला करनी होती थी, इसलिए सुबह शाम मैं उनकी माला करती थी। जब इनके साथ जुड़ी हूँ, ये कहते रहते थे माला के लिए, जब मैंने माला पकड़नी वो और हरे रामा हरे कृष्णा की माला करने लगना, तो मेरे गुरु जी के साथ आ जानी, तो मैंने ना ऐसे फिर ना छोड़ दी। फिर अब मैं जब से 10 जनवरी से आपके साथ जुड़ी हूँ सुबह वाले सत्संग से, मुझे सुबह वाले सत्संग में इतना आनंद आ रहा है, तो मैंने माला करनी शुरू कर दी। जब सुबह मैं अपने मंदिर में जोत जगाती हूँ तो मैं एक माला करती हूँ, एक की ज्यादा नहीं करती। अब 2 दिन से ऐसी प्रभु की कृपा हो गई है, जब नितिन जी माला शुरू करते हैं तो मैं उनके साथ अपनी वाणी से पूरी, उनकी जितनी भी माला करते हैं मैं उनके साथ पूरी करती हूँ। अब मुझे थोड़ा आनंद आना शुरू हो गया है। पहले मुझे एक तो ये बड़ा महामंत्र लगता था, और दूसरा ये लगता था कि बीच में मुझे ना आदत थी गुरु जी की माला करने की, वो साथ में आ जाती थी। तो अब मैं माला भी करना शुरू मैंने कर दिया है, जैसे कि हरे कृष्णा की माला एक ही जाए करूं, अब आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि सुबह जो हो जाती है ना, मुझे उसकी बहुत खुशी होती है। मैंने जो आपका सुबह वाला सत्संग स्टार्ट किया है, मैं बता नहीं सकती मेरे हृदय से आपको कितनी विशेष निकलती है, बहुत विशेष निकलती है। मैं आपको बहुत विश करती हूँ, क्योंकि आप इतना अच्छा समझाते हो, और जितने भी सारे हैं वो सारे डिवोटीज हैं, इतने अच्छे व्यूज देते हैं, इतनी अंदर आत्मा को शांति मिलती है। मेरा तो अंदर धोया ही गया, जैसे प्रभु ने मेरा अंदर धो दिया है। और मैं
मैंने अपने कान्हा जी को अपने घर में छोटे से कान्हा जी रखे हैं, बहुत प्यारे कान्हा जी हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उनका नाम नन्नू रखा हुआ है। मैं उसको चलते फिरते आवाजें देती हूँ, नन्नू नन्नू करके आवाजें देती हूँ। और जब मैं कहीं घर से बाहर जाती हूँ, मैं उसको आवाज दे के जाती हूँ, नन्नू मैं जा रही हूँ, उदास नहीं हूँ ना, मैं अभी आ जाऊंगी। जब मैं आती हूँ मैं उसको आवाज देती हूँ, नन्नू अम्मा आ गई है। तो मुझे उनसे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं उनको दिन में 4 बार भोग लगाती हूँ। और रात को सोने के टाइम पे जो है ना वो दूध का भोग लगाती हूँ। जब कभी 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ना इनको दूध का भोग नहीं लगवाया, तो ये मेरे सपने में आ जाते हैं, ये मेरे से दूध मांगते हैं, मेरे सपने में आ जाते हैं। एक बार ये मेरे सपने में आए कि मैं वैष्णो देवी गई हुई हूँ, ये मेरे साथ गए हुए हैं, मैं गई हुई हूँ, वहां मुझे दूध नहीं मिला। मैं इधर उधर घूम घाम के ना दूध मांग रही हूँ, मुझे दूध चाहिए, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे दूध चाहिए। तो ये ना ये मेरी ऐसी हालत है, ये मैं आपको बताऊं। ये मेरा इतना प्यारा लड्डू गोपाल है। मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल मेरे घर में ना रेनोवेशन हो रही थी, सारा घर टूटा हुआ था, मंदिर को भी ऐसे ही। तो मैं ना एक छोटे से स्टोर में एक टेबल लगा के ना, तो मैंने अपने गुरु जी की फोटो रखी और माता रानी की, और इनको मैंने गोपाल जी को भी रखा। तो इतनी इतनी मिट्टी होने लगी घर में। तो मैंने इससे बोला, एक बार बैठी बैठी मैंने इससे बोला कि बेटा तू तो महलों में रहने वाला, तू कहाँ मिट्टी में रह रहा है, तो चल मैं तेरे को किसी के घर छोड़ आऊं। तो अब निखिल जी आप मानोगे नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती, इसने बच्चे की तरह मेरे से अंदर से आवाज निकली कि ये कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। और ये जैसे मेरे अंदर से आवाज निकली कि मैं क्यों जाऊं, तो मैंने इसे उठा के अपने गले से लगाया और मैंने इनको बहुत प्यार किया। मुझे इनके साथ बहुत प्यार है। मैं अपने कान्हा जी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक मिनट भी इसको मिस नहीं करती। मैं इसको अपने साथ सुलाती हूँ, अपने रूम में अपने साथ सुलाती हूँ। अगर ठंडी है तो इसको हीटर में सुलाऊंगी, अगर गर्मी है तो इसको एसी में सुलाऊंगी। मैं इसको इतना प्यार करती हूँ। और इसको मैं कहती तरह तरह की मैं इसको ज्वेलरी डालूं, तरह तरह के मैं इसको ड्रेसेस डालूं, मेरा इतना इसके साथ भाव है। मैं बिल्कुल इसको बच्चे के साथ प्यार करती हूँ। जैसे हमारे घर में रात को भी कोई चीज आती है, मैं इसको 8 बजे सुला देती हूँ। मैं कहती हूँ ये बच्चा है, इसको लेट नहीं सुलाना, 8 बजे सुला देती हूँ। मैं उस चीज को रख लेती हूँ कि सुबह खाएंगे, पहले मेरा नन्ना खाएगा तो फिर हम खाएंगे। ये मेरे ऐसे विचार हैं। लेकिन मैं गीता कभी नहीं पढ़ी थी। हाँ जी, मैं एक चीज और आपको बताती हूँ, जो मैं आपका उनसे प्रीति जी से भागवत सुन रही हूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बचपन में यानी कि यंग हो गई थी मैं, तो मेरे मम्मी मुझे कहते होते थे कि भागवत सुनो, भागवत सुनो, भागवत पढ़ो। मैं कहती थी मुझे मामा समझ नहीं आती, कोई हजारों साल करोड़ों साल ये क्या है, मुझे समझ नहीं आती, और अजीब से नाम है, मुझे नाम भी नहीं आते, मुझे समझ नहीं आती। मेरे मामा ने कहा अच्छा चल ये समझ नहीं आती तो तू 10वां स्कंद पढ़ ले, उसमें सारा सारा इनकी कृष्ण महाराज जी की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, गोपाल जी की लीलाएं हैं, तू वो पढ़ ले। मैंने वो पढ़ा, वो मुझे उसमें आनंद आया। लेकिन अब जो मैं प्रीति जी से सुन रही हूँ तो मैं तो बहुत आनंदित हो गई हूँ। और इतना अच्छा समझाते हो आप सब, और नितिन जी भी बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। तो मैं तो सचमुच बागो बाग हो गई हूँ, मेरी अंतर आत्मा खुश हो गई है। मुझे इतनी शांति प्रतीत होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे नताई गौर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिंदु जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत प्यारे भाव आए आपके ईश्वर के लिए। आपके प्यारे भावों को शत नमन। आपने जो हमें ब्लेसिंग्स दी उसके लिए आपका आभार। आप सब बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, है ना। सारा एप्रिसिएशन जो है हम भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। आप ऐसे ही डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए। अब आप नितिन जी के साथ माला तो कर रहे हो, तो 4-5 माला तो हो ही जाती है आपकी सुबह सुबह, है ना। जी जी जी। एक्चुअली वो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, सब नहीं समझ पाते। ये किसी को बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनको स्पिरिचुअल गाइड के साथ घर बैठे बैठे माला करने को मिल जाती है
है ना। जी जी माला करने उससे क्या होता है कि जब नवसाधक होता है ना, उसका मन नहीं लगा होता। वो हमने स्टार्ट क्यों किया था कि अगर वो कर लेगा ना स्पिरिचुअल गाइड के, उसके पानी उसको आदत पड़ेगी कि 4-5 माला हो गई तो दिन की शुरुआत में ही अगर 1-2 घंटे का इंजेक्शन लग गया, थोड़ा सत्संग भी हो रहा है, थोड़ा माला भी हो रही है, भजन कीर्तन भी, और 2 घंटे की खुराक मिलने से फिर क्या होता है, एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है कि अगर इंसान जी कुछ ही उसका याद रखेगा तो बाकी जो 22 घंटे, अब उसके काफी दिन आवर्स बच गए दिन में, वो भक्ति में ही रहेंगे उसके पूरे आवर्स। अगर उसने जी शुरुआत में वो बिल्कुल 2 आवर्स लगा दी हैं, फिर आपको हाँ पेट मिल जाते हैं, फिर 12 बजे एक और सत्संग। हम ये चाहते जी हैं कि जी जो जी हाँ लोग टीवी देखने की और अखबारें पढ़ने की, न्यूज देखने की आदत पड़ गई हुई है ना, ऐसे ही तो करते हैं लोग, पूरा दिन टीवी चलते रहते लोगों के घरों में। उसकी जी जगह डिवोशन चलती रहे, तो डिवोशन चलती रहेगी तो हम आनंद में रहेंगे। टीवी चलता रहेगा तो नेगेटिव होंगे ही होंगे, बिकॉज टीवी में क्या दिखाया जाता है, यही जी दिखाया बिल्कुल जाता है, वो फट गया है, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, वो पढ़ पढ़ के सुन सुन के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं। वेरज जी वही अगर हम हमारी भक्ति करते रहेंगे, हम भी आनंद में रहेंगे, अपने पड़ोसियों को भी आनंद दे देंगे हम, बिकॉज जो खुश है इंसान वो खुशी बांटेगा, जो दुखी है वो दुख बांटेगा, जो दुख डिप्रेशन में है वो बांटेगा डिप्रेशन बांटेगा, है ना। जी जी बहुत बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे आनंद लूटते रहिए आप, और मैं प्रेयर्स करूंगा आपके लिए कि इस साल आपकी माला भी बढ़ जाए, आपकी एज के हिसाब से आपको माला बढ़ानी चाहिए। खूब थैंक हरिनाम यू कीजिए। थैंक जी यू। जी प्रीतिश, थैंक यू कहना हाँ चाहते हैं जी आप? निखिल जी मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती थी। मैंने मेरी सिस्टर कहती है क्या संभाल के सत्संग में लगे रहते हो। मैं क्या तू करके देख एक बार। मैंने ना मैंने उनको लिंक भेजा 2 दिन हो गए वो कर रही हैं। यूएसए में रहती है मेरी सिस्टर यूएसए में रहती हैं। उनको मैं लिंक भेज रही हूँ इतना खुश हो गई है दीदी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ उसे कैसे जोड़ना है अपने ग्रुप में कोई बात नहीं, आप सुबह वाले। गीता जी से उस पे ना डिस्कस कीजिएगा। अभी आप अच्छा उनको लिंक भेजो और यूट्यूब वीडियोस वगैरह भेजो, जी और ठीक है फिर ठीक है गोलोक एक्सप्रेस का टेलीग्राम ग्रुप जोड़ दो, फेसबुक से जोड़ दो। फिर गीता जी अच्छा से प्राइवेटली आप बात कर लीजिए, गीता जी इनको गाइड कर दीजिएगा कैसे आगे लाना है उनको। ठीक है, ठीक है जी जी ठीक है जी पक्का थैंक उनको यू जोड़ना करेंगे। थैंक यू हरे बोल जी। बहुत बहुत नमन कोटि कोटि इससे नमन। ना किसी ने हाँ जी घबराना नहीं है, जब आपको कोई इसलिए आपका रिश्तेदार बोलेगा ना कि ये क्या कर रहे हो, हर समय करते हो, उनको हाँ जी पता हाँ नहीं है क्या होते हैं मैक्सिमम, जी गोलोक जी एक्सप्रेस जी के चलने का आइडिया नहीं होगा। जब हाँ आप उनको थोड़े यूट्यूब वीडियोस वगैरह भेज दोगे, उनको आइडिया समझ आ जाएगा कि यहाँ कुछ और हो रहा है। जो सत्संग की एक इमेज होती है लोगों के दिमाग में, वो अलग है वो। जी 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 वही मैंने भेजा ना आपका सुबह का लिंक उनको भेजा। और निखिल जी मैंने टीवी भी छोड़ दिए। और निखिल जी मैंने किटीज वगैरह में जाती थी वो भी मैंने छोड़ दी सब छोड़ दिया मैंने। आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं ये सब करती रहूं प्रभु का सिमरन करती रहूं। हमारे तो काम ही ब्लेसिंग्स देने हैं आप सबको, बस ऐसे ही करते रहिए। घर में मंदिर, हर मंदिर ऐसे ही तो बनेगा। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। रितेश जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। तो निखिल जी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ग्रुप में। और बिंदु माँ जी आपके जो भाव है ना उनको शत शत नमन है मेरा। और आप ऐसे ही प्रभु श्री हरि की सेवा करती रहें, ऐसे ही आपको ब्लेसिंग मिलती रहे। और निखिल जी कल आपने कहा था ना, तो आज मैं भी साथ साथ सुन रहा हूँ। ये पहली बार कर रहा हूँ ऐसा मैं, मतलब अपने सेशन में, और साथ साथ जो है वो माला चल रही है। और 2-3 माला मैं कर चुका हूँ अभी तक। मुझे अभ्यास नहीं है इस चीज का, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत आनंद आता है। सुबह तो हम लोग करते हैं, मगर इस वक्त मैंने कभी नहीं की थी आज से पहले। मगर आज माला बैग हाथ में है, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि जब जब भी सत्संग चले ना, ये बैग जो है वो हाथ में ही रहे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे साथ पूनम जी हैं। हरी हरी बोल पूनम जी, हरी हरी बोल। आप शुरू कर सकते हैं जी। हरी हरी बोल पूनम जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा चुआड़ी गांव से पूनम भारद्वाज बोल रही हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अपनी ननद नताशा पुरी के माध्यम से जुड़ी हूँ। मेरी पहली भागवत गीता की रीडिंग मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अपनी सिस्टर इन लॉ नताशा पुरी के माध्यम से जुड़ी हूँ। मेरी पहली भागवत गीता की रीडिंग गीता मैम और रितेश सर जी के माध्यम से शुरू हुई। पहले मैं भागवत गीता अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठकर सुनती थी। फिर मैंने अ, फिर मैंने फरवरी 2021 में गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। जब से भागवत गीता के साथ जुड़ी हूँ मैंने अपने आप में बहुत चेंज पाया। पहले जो भी बात होती थी तो मैं उदास हो जाती थी, गुस्सा बहुत करती थी और भगवान को बुरा भला कहती थी। लेकिन
अब जो भी बात होती है मैं प्रभु जी पे छोड़ देती हूँ और हर चीज में प्रभु जी को ऐड करती हूँ। जो करेंगे प्रभु जी ठीक करेंगे। भैया मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। 1 महीने पहले हमने गाड़ी ली। फिर मेरे हस्बैंड जी ने पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद कहने लगे चलो आज कहीं हम घूमने चलते हैं। गाड़ी पार्किंग में थी। जब हम गाड़ी के पास गए सबसे पहले मैंने मानसिक रूप से ध्यान किया और लड्डू गोपाल जी को कहा आप भी हमारे साथ चलें, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु जी के आशीर्वाद के साथ हुआ है। मैं हर काम छोटा हो या बड़ा मैं प्रभु जी को ऐड करती हूँ और प्रभु जी की कृपा को महसूस करती हूँ। हर काम में उन्हीं को ऐड करती हूँ। अब जैसे कि काम की बात आती है तो हर काम को बहुत समझकर करते थे कि काम करना पड़ रहा है, लेकिन जब से भागवत गीता के साथ जुड़े हैं तो पता चल रहा है कि हर काम को निष्काम भाव से प्रभु की दी हुई ड्यूटी समझकर करना है। जब से भागवत गीता के साथ जुड़े हैं तो हमें भोग लगाने के महत्व को पता चला है। हम 3 टाइम भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और माला जाप भी करते हैं। हमें ये सब कुछ करके बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति महसूस होती है। थैंक यू सो मच भैया जी, हमारे मेंटर गीता मैम जी, रितेश सर जी, जिन्होंने हमें बहुत सिंपल वे में भागवत गीता समझाई और हमारे मन में प्रभु जी के प्रति इस भाव को जगाया कि हमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। थैंक यू सो मच भैया जी, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हम घर बैठ के भक्ति कर सकते हैं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल पूनम जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी। और बहुत प्यारे प्यारे भाव ये आपके बेसिकली डेवलप हो रहे हैं डिवोशन को लेके। देखिए यही तो करना है हर एक काम में, कोई छोटा बड़ा काम नहीं, कुछ भी हमें भगवान को बस ऐड करना है, डिपेंड हो जाना है उनके ऊपर, उनका स्मरण करते रहना है, जाप करते रहना है, हर एक चीज के लिए आभारी हो जाना है। मुश्किल समय में भी कोसना नहीं है भगवान को, भगवान को कहना कि प्रभु कुछ होंगे मेरे कर्म, बट मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ मैं जुड़ी रहूंगी, आप इसमें से मुझे कुछ तराश के कुछ सिखा के ही बाहर निकालोगे। बस रोना धोना खत्म, हर चीज में थैंक यू ही चल रहा है हमारा। और जब आप ये करते रहोगे तो होगा क्या कि फिर बिकॉज आपको भगवान से जुड़ के एक अलग तरह की अनुभूति होती है, अलग तरह का आनंद में आप चले जाते हो ना, फिर बाहर के सुख दुख से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उसी को संभव की अवस्था कहते हैं। नहीं तो हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं हम लोग। सोसाइटी ऐसी है। ग्लास होता है ना, ग्लास ग्लास बड़ा फ्रेजाइल होता है। ग्लास लो, एक हल्का सा थोड़ा सा फेंको उसको तो टूट जाता है ना एकदम, बहुत ही जल्दी। वैसे ही होते हैं हम लोग, बहुत जल्दी ना डेलिकेट होते हैं हम सब लोग, बड़े जल्दी किसी ने कुछ कह दिया तो हिल जाएंगे, राइट, परेशान हो जाएंगे, कुछ मन के मुताबिक नहीं होगा, डर जाएंगे, ऐसे होते हैं हम सब लोग। हमें लग रहा होता है कि मैं ही ऐसा हूं, बट ऐसा नहीं है, सारी दुनिया ही ऐसी है 99.9%। जैसे जैसे आपका भक्ति भाव बढ़ेगा और आप ये फील करोगे नहीं हर एक चीज में कृष्णा को ऐड करना है हमने, थैंक यू करना है, फिर बिकॉज जो प्लेजर है वो इंटरनल हो जाता है, आनंद भगवान की भक्ति में आना शुरू हो जाता है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो फिर बाहर की चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तब कुछ मिलेगा भी तब भी थैंक यू, कुछ नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। इस भाव से ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और रितेश जी बहुत अच्छा लगा, आपने माला करना एक्स्ट्रा शुरू कर दी। क्योंकि डिवोशन में आगे बढ़ने का मतलब क्या है ना, हमें थोड़ा थोड़ा समय चुराना पड़ेगा इधर उधर से, क्योंकि है तो वही 24 घंटे। तो कैसे बढ़ेगी हमारी साधना, थोड़े थोड़े नए आइडियाज ढूंढेंगे हम, तभी सत्संग में रहेंगे तो नई नई आइडियाज आते हैं। अच्छा यहाँ भी तो मैं कर सकता हूँ, वहां भी तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे भी तो मैं कर सकता हूँ। एक तीर से अगर दो निशाने हो जाए तो क्या नुकसान है हमारा, अगर हमारी कुछ माला एक्स्ट्रा हो जाए और फिर भक्तों के हम एक्सपीरियंसेस भी सुन लें। मेरी तो मैक्सिमम माला ही स्पेशल सेशंस में हो जाती है। एक सेशन में मेरी, उस सेशन में अराउंड 16 माला हो जाती है मेरी एवरेज। जैसे अभी 1 सवा घंटे का सेशन होगा ना, और एक मेरा अभी नेक्स्ट शिवानी जी वाला होना है 4 बजे, शिवानी जी वाला एक सेशन है, तो उसमें मिनिमम 16 हो जाएगी, तो 32 तो ये हो गई। भक्त भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, मेरी माला भी हो गई। तो एक काम से 2 काम हो जाते हैं हमारे। इस तरह से चलना है। ऐसा नहीं है आपको सुनाई नहीं देगा, सब कुछ सुनाई देगा, अच्छे से समझ आएगा और भक्तों के भाव ज्यादा अच्छे से पकड़ पाओगे आप। थैंक यू जी, हरी हरी बोल। रितेश जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी, आपकी ना आवाज नहीं आ रही रितेश। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूनम जी, बहुत सुंदर भाव आपके। भैया इन्होंने जब स्टार्ट किया था ना, तो ये कभी बिल्कुल कभी सेशन लगाते थे, कभी छोड़ देते थे। हमेशा यही बोलते थे कि मेरी छोटी बिटिया है तो मैं तो सेशन नहीं लगा पाऊंगी, पर अब बहुत रेगुलरिटी के साथ जो है वो सेशन लगा रहे हैं। और पूरी इनके अंदर डेडिकेशन भी जो है ना वो भगवान के लिए जाग रही है डे बाय डे। अभी इन्होंने पीछे बहुत ही जो है वो क्रिटिकल समय देखा, पर उसमें भी ये भी और इनकी मदर इन लॉ भी, इनके नताशा जी भी बिल्कुल स्टेबल रहे। और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। मैं सच में यही बोलना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है कि कभी इनके फादर की देखिए एक दिन पहले डेथ हुई है और अगले दिन ये फिर भी जो है वो सेशन लगा रहे हैं। वो रिव्यूज इन्होंने थोड़े दिन नहीं दिए, पर सेशन जो है वो लगाते रहे। और इससे इनकी ये हेल्प हुई कि ये उस सेटबैक से बड़ी जल्दी जो है वो बाहर निकले। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अब हम बिल्कुल शशि, हाँ जी बिल्कुल, भैया। यही साइन होता है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का। देखिए, जब बेबी हो जाए आपके घर में, तो जो लोग क्या टीवी बाहर फेंक देते हो आप, या टीवी देखना बंद कर देते हैं लोग? ना टीवी छूटता है आपका, ना खाना छूटता है आपका, सब कुछ तो करते हो आप। पर प्रॉब्लम क्या है, हम सबके साथ हम फटाफट कह देते हैं नहीं यार डिवोशन नहीं करनी। क्योंकि देखिए, कहीं आपको अगर जाना हो ना, देखो 1-2 घंटे दूर, फिर भी समझ आ जाती है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, किसी के घर में बेबी हो गया, वो कैसे ट्रेवल करे। बट ये वाले सत्संग तो एक टीवी शो चल रहा है, रेडियो चल रहा है आपके पास। मतलब क्या करना क्या है इसमें, इससे सिंपल तो ही नहीं सकता। बच्चों के लिए भी अच्छा है ना, अगर बेबी हुआ तो वो सुनेगा ना, वो जो बेबी है वो सुनेगी या सुनेगा, वो भी सुन रहा है, उसका भी कल्याण हो रहा है आत्मा लेवल पे, है ना। अच्छा है। रादर माँ डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, फ्रस्ट्रेटेड है, माँ भक्ति कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो सबसे अच्छा समय है बच्चों के लिए। तो और दूसरा समय किसी की डेथ हो जाए तब और जरूरी है हम डिवोशन करेंगे। घर में शोक शोक का माहौल होता है। डिपार्टेड सोल के लिए प्रार्थना कैसे करेंगे हम? डिपार्टेड सोल के लिए प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये सत्संग करो, खूब हरि नाम करो, और शोकग्रस्त अवस्था से हम खुद निकल जाते हैं बाहर, और फिर दूसरों को भी हेल्प करते हैं बाहर निकलने के लिए, है ना। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीरा जी। शशि माँ जी, शशि माँ जी प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। शशि जी, आपको भी शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल निखिल जी। मैं शशि बाला अमृतसर से गोलोक से 2020 से जुड़ी हूँ। और मेरी बहन जो सुषमा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो उसने मेरे को एक दिन फोन किया कि दीदी आप ना ये ग्रुप जो है ना इसको ज्वाइन करके देखो, तो बहुत आनंद आता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने फोन सत्संग जो है अटेंड किया। उसके बाद बाय चांस रजनी जी और पंकज जी अमृतसर में आए हुए थे, उन्होंने हरि मंदिर में एक सत्संग रखा, तो वहां गए। मेरे को मेरी सिस्टर ने बोला कि आप वहां पे आ जाना। मैं वहां पे गई और निखिल जी इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि सत्संग हुआ, सबसे बातचीत हुई, रजनी जी से, पंकज जी से, बहुत आनंद आया। फिर तो ऐसे बस रूटीन ही बन गई कि जैसे भी हो मेरे को ना ये सत्संग अटेंड करना ही करना है। फिर मैंने सुबह का सेशन अटेंड करना शुरू किया, फिर टाइम मिला, फिर दोपहर का शुरू किया, फिर ऐसे करते करते फिर लॉकडाउन का टाइम आ गया। फिर मैंने सोचा जितना टाइम है कि क्यों ना ये अच्छे काम में लगाया जाए। वैसे तो मैं मंदिर जाती, गौशाला, अंध विद्यालय, वृद्धा आश्रम और कुछ आश्रम सभी भी जाती हूँ, लेकिन जितना थोड़ा थोड़ा हो सकता है मेरे से उतना ही काम करती हूँ। वहां पे सेवा जो होती है जितनी हो सकती है वही करती हूँ। लेकिन ये जो सत्संग है निखिल जी, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमको कि मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। भगवान आपको बहुत बहुत तरक्की दे, बड़ी उम्र दे और तंदुरुस्ती दे, ताकि आप हम लोगों को हाथ पकड़ के साथ लेके चल सके। और हम लोग घर बैठे निखिल जी इतना आनंद ले रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। सुबह सुबह आंखें खुलती है तो प्रभु के दर्शन होते हैं, ऐसा अच्छा आनंद आता है सत्संग में कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत बहुत प्रभु की कृपा है और आपकी बहुत बहुत दया है कि हमें इतना अच्छा सत्संग मिल रहा है। सुबह का सत्संग, दोपहर का सत्संग, और जितने भी सत्संग, और हाथ में माला, माला का इतना। मैं पहले ये महामंत्र की माला नहीं करती थी, अपने गुरु माला की करती थी। लेकिन जब आपने कार्तिक महीने में बताया कि आप
सब लोग माला किया करो। तो कार्तिक महीने का इतना आनंद, मैं कहती हूँ मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी बस तुलसी विवाह किया और दीप जलाया और सुबह स्नान कर लिया, बस यही। और सारे त्योहार इतने अच्छे से आनंद से मनाए और पूरी श्रद्धा के साथ माला जाप। निखिल जी आप मानिए, मैं जो महामंत्र की माला नहीं करती थी, और मैंने 20-20 माला, 25-25 माला उस ये कार्तिक महीने में की है। 20-20, 25-25 माला। सच में इतना आनंद आ रहा था ना, कुछ कह नहीं सकती मैं। और फिर मैंने ना सोचा, एक बार मेरे मन में आया कि सभी लोग भागवत पुराण रखते हैं, सप्ताह रखते हैं, तो हम क्यों नहीं रखें। तो फिर वो जो कथा करने वाले होते हैं वो तो इतने पैसे लेते हैं। तो मेरे पड़ोस में एक लेडी है, वो भी बहुत भगवान का नाम लेने वाली है। मैंने उससे बात करा तो वो कहती, भाभी हम खुद क्यों ना पाठ कर ले, हम अपने आप सप्ताह रख लेंगे, उसमें क्या। निखिल जी मैंने कहा हो सकता है ऐसे? कहते हाँ, हो क्यों नहीं सकता, हम सभी मिलके ना बारी बारी सुबह बारी लगा लेंगे, 1-1 घंटा सभी पढ़ेंगे तो सप्ताह हो जाएगा, भागवत पुराण जो है ना पढ़ा जाएगा। निखिल जी मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना आनंद कि हमें जैसे किसी की शादी होती है ना, शादी पूरा सप्ताह ना ऐसे लगा रहा। कहाँ से पैसा आया, कहाँ लगा, क्या फंक्शन हुआ, क्या कोई उसके हुए फंक्शन सारे, मैं कहीं बता नहीं सकती हूँ। जो ब्रह्म भोज वो भी हो गया साथ में, बहुत बहुत आनंद आया। और ऐसे ही बस छोटे छोटे काम जो है करते रहना, बस हमें यही करना है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए, इच्छाओं को कम करते हुए, इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए प्रभु का सिमरन करते रहना है। बस जितना हो सके उतना प्रभु का सिमरन करना है, कभी रुकना नहीं, कहीं निरंतर चलते रहना है। बस इसी से हम जो है ना पार जा सकेंगे। ये जो 84 का चक्कर है ना वो खत्म कर सकेंगे जब हम निरंतर चलते रहेंगे। और एक बात मैं बताऊं आपको, मैं हिमाचल गई हुई थी, ये 4-6 महीने की पहले की बात है। तो आपका सेशन शाम का लगा हुआ था, मैंने गाड़ी में, हम ना हिमाचल से वापस आ रहे थे, मैं आपका सेशन सुन रही थी, साथ में मेरे हाथ में माला थी। तो माला करते करते क्या हुआ, हम ऊना के पास पहुंचे तो वहां से ना निखिल जी 20-25 पुलिस वाले ना, जो चेकिंग करने वाले होते हैं वो खड़े थे वहां पे। 20-25 जने चेकिंग करें, वहां गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। तो मेरा ध्यान गया, मैंने कहा ये क्या। कहते हो अब तो हमारे पास तो कागज भी नहीं है, अब तो बस ये रोकेंगे और चालान काटेंगे या जुर्माना लेंगे। निखिल जी आप यकीन मानिए कि 20-25 पुलिस वालों के पास से हम जा रहे हैं, हमें किसी ने रोका ही नहीं है। गाड़ी कैसे आगे निकल गई को पता ही नहीं है। फिर आगे गए, फिर आगे 10-12 जने फिर और खड़े थे, बस वहां पे भी किसी ने कुछ नहीं कहा। हम आगे निकल गए और मेरे हस्बैंड कहने लगे ये देखो इन्होंने तो हमें रोका ही नहीं है, ये कैसे हो गया। तो मैंने ना अपनी माला की जो थैले बैग था ना वो मैंने दिखाया, मैं कहा ये सारा ना इसकी करामात है, वो हमारे साथ साथ चलते। लेकिन हम सोचते नहीं है ना, हम बस अगर विश्वास करके चलें तो प्रभु तो हर समय हमारे साथ ही है। लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करेंगे तो हम अवश्य पार निकल जाएंगे। हरि हरि बोल जी। और आपका निखिल जी मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आपको हमने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और हम सच में घर में बैठे, ना कपड़े पहनने की कोई जरूरत, ना कोई पैसा खर्चने की जरूरत, और बहुत आनंद ले रहे हैं जितना भी हो सकता है सच में। और जो प्रीति जी भागवत पुराण सुना रही हैं, सच में बहुत बहुत आनंद आ रहा है। और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको दिन दुगनी और रात चौगनी हिम्मती करें और आप तंदुरुस्त रहे। बस हम लोगों को हाथ पकड़ के साथ में लेके चलते रहे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शशि जी, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार। और आपने जो प्रशंसा दी वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों में हम समर्पित करते हैं। बड़ा अच्छा लगा जान के, अब माला भी आपकी बढ़ गई है। वेरी नाइस। सत्संग से ये प्रभाव होता है ना, जब सब
सत्संगियों को सुनते रहोगे, लगेगा यार यहाँ तो बच्चे भी कर रहे हैं 8-10 माला, मैं भी नहीं कर रही। ऐसे एक कंपटीशन आता है हेल्दी वाला, नहीं तो हम अपनी बिल्कुल खोए होते हैं, हमें लगता है यार बहुत हो गया, बड़ा नाम ले लिया मैंने, राइट। पर जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो लगता है नहीं यार, मुझे घबराना है। वो हेल्दी कंपटीशन बड़ा जरूरी होता है इंसान के लिए, उससे वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल खूब अब आप आनंद ले रहे हो डिवोशन का, और बिल्कुल बिल्कुल बहुत। और घर आनंद का माहौल भी अच्छा हो गया आगे। जो शर्मा जी ना ये काम नहीं करते थे, आप भोग लगाया हो तो बोलो कि जाओ ऊपर से भोग उठा के ले आओ मंदिर से, तो आराम से ले आए, तो कुछ बोलते नहीं। पहले तो 2 बातें सुनाते थे कि करते रहे, अपने आप कर ले, लेकिन अब थोड़ा फर्क पड़ रहा है बस। और है बस, ठीक है। बहुत 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 आनंद आ रहा है सच में। बहुत बढ़िया, और ऐसी माला कृपा भी कितनी माला हो जाती है हर सत्संग में, 5-6 माला तो हो जाती है हर सत्संग में। और कितना सुबह से 5 बजे से शुरू होता है सत्संग, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, फिर शाम 5 बजे, कितनी माला तो ऐसी हो जाती हैं। बाकी बैठे तो फिर कर लो बिल्कुल। हरी हरी बोल क्योंकि जी, हमारे हरी हरी घर बोल। का माहौल सब कुछ मन से लिंक्ड है। जब हम खुद परेशान होते हैं ना, अंदर से दुखी होते हैं, तो हम चिड़चिड़े होते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। पर जब इंडिविजुअल बिजी हो जाएगा ना डिवोशन में, उसके पास टाइम ही नहीं है फालतू की बातें सोचने का, तो वो बिल्कुल दूसरों बिल्कुल की एक्सपेक्टेशन छोड़ देता है। फिर उसका बिहेवियर, उसकी तरंगे बदलती हैं, आपकी वाइब्रेशंस बदल जाती हैं। आपके बिना कहे भी आप पॉजिटिविटी दे रहे होते हो अपने आसपास के लोगों को। कई बार डिवोटीज हमसे पूछते हैं बाकी लोगों का क्या करें, वो नहीं कर रहे। भाई अगर आप डिवोशन कर रहे हो, एक बंदा भी अगर सच में डिवोशन करना शुरू हो गया ना अच्छे से घर में, तो उसकी तरंगों से ही बाकी लोगों का कल्याण होना शुरू होता है। वाइब्रेशन निकलती है उसकी शरीर से ऐसी ना, बिल्कुल बिल्कुल। प्रार्थना में और शक्ति आ जाती चलते फिरते ये भी महामंत्र का जाप करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा। चलते फिरते मुंह से बोलते जाते हैं, ऐसे तो नहीं कहते, लेकिन करते जाते हैं जाप ना। है। बहुत बहुत प्रभु का शुभकामनाएं स्मरण आपको, करते होना ही है, हैं। आप चलते रहो। उनको भी दिल धीरे धीरे धीरे, सबका अपना तरक्की का ना, सबकी स्पीड अलग होती है। अच्छी बात है, वो बिल्कुल। आपको सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हेल्प भी कर रहे हैं, और क्या है। अब बाकी सब अपनी अपनी इच्छा है, किसका कब टाइम आएगा। बहुत बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल। जी, कृपा बनी रहे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी थैंक बोल यू, जी, बेस्ट विशेस। हरी हरी। गीता जी, रितेश जी। हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल। भैया मैं एक चीज बोलना चाहूंगी शशि माँ के लिए। अभी पीछे इनकी आइज की इतनी ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई थी, पर सेशन को लेके ये इतने पोसेसिव हैं कि हॉस्पिटल में भी ये जो है वो अपना सेशन लगा लेती थी। तो ये हेडफोन के थ्रू जो है वो अपना सेशन सुनती थी, और बड़ी उस क्रिटिकल सिचुएशन से भी जो है इनकी आइज में इन्फेक्शन लगा था, उस सिचुएशन में भी जो है वो वहां से जो है ये बाहर निकली है। तो बस शशि माँ जी आप बनी रहे। और हम जब अमृतसर गए तो वहां पर जो है सुषमा माँ जी और शशि माँ जी ये हमसे मिले, और हम सब इकट्ठे होकर वहां पर किया, पर ही हरिनाम किया, हरिनाम भी किया। और ये बहुत हेल्पफुल है सच्ची भैया। मैं तो यही बोलूंगी कि बस इनकी ब्लेसिंग्स जो है वो हमारे ऊपर बनी रहे हमेशा। थैंक यू सो मच शशि माँ जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। ये तो आपका बड़प्पन है गीता जी, लेकिन मैं करने वाली कौन हूँ? ये तो प्रभु करवाते हैं। अब कोई कुछ नहीं करता है किसी के लिए, ये तो बस प्रभु प्रेरणा देते हैं और तब काम हो जाता है। बस ऐसे ही ये चलता रहता है बस। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। चलिए अब हम, हाँ, सोनू जी जो कि फर्स्ट टाइम बोलने जा रहे हैं, अपनी लर्निंग को शेयर करने जा रहे हैं, और बहुत ही कम समय हुआ है हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए चलते चलते भैया ये जो है वो शॉप पे आई थी मेरे पास, और बस ऐसे ही मैं उस टाइम सेशन ही लगा रही थी, तो मैंने जर्नल से इनके साथ बात करी और ये रेडी हो गए। थोड़े दिन तो इनको पता ही नहीं चल रहा था कि सेशन कैसे करना है। फिर इनको जो है वो नताशा जी ने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। फिर ये गूगल मीट जो है वो हैंडल करना सीख गई, और अब सेशन, भजन तो एक लाइन भी नहीं गा सकती थी, अब भजन भी गाती है। लर्निंग भी जो है वो धीरे धीरे करके शेयर करना शुरू हो गई है। हरी हरी बोल। सोनू जी प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं सोनू जी आपको। हरी हरी बोल। देखिए टाइम आता है तो कैसे कैसे भगवान जोड़ देते हैं अपने आप के ना। ऐसा नहीं है कि गीता हरी जी को हरी कहीं सेवा बोल जी, करके हरी जाना। हरी बोल। प्रभु जी के हरी चरणों बोल। में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री बसादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी, आपका इस सत्संग ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं सोनू शर्मा चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं इस सत्संग ग्रुप के साथ मैं 10 नवंबर 2021 से इस ग्रुप के साथ गीता जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। मैं गीता जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा। एक दिन की बात है, जब मैं अपने रिलेटिव की शादी में गई थी, तो वहाँ से आते आते मैं गीता जी की शॉप में कुछ खरीदने के उद्देश्य से चली गई। तो वहाँ पर मुझे गीता जी नहीं मिली। तो उनके ग्रैंडफादर वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा बेटा रुको 1 मिनट, मैं उन्हें बुलाता हूँ। तो वे वहाँ आए और मुझसे मिले। तो मुझसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सोनू जी आजकल आप घर बैठे बैठे क्या करते हो? तो मैंने कहा कि मैं आजकल बिजी होती हूँ क्योंकि मैंने आजकल टिफ़िन सर्विस का काम खोला हुआ है। तो बोला आप बीच में फ्री नहीं होते? तो नहीं, मैंने बोला हाँ जी होती हूँ, मैं 12 बजे से 4 बजे तक फ्री होती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा कृष्णा जी का ग्रुप है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो? तो मैंने 2 मिनट सोचा और मैंने एकदम से हाँ कर दिया, हाँ जी मैं करना चाहती हूँ ग्रुप ज्वाइन। तो कैसे करना है? तो उन्होंने मुझे फिर मेरे फ़ोन से बड़े अच्छे ढंग से मेरा फ़ोन नंबर लिया और बड़े अच्छे ढंग से मुझे समझा दिया कि ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है। तो फिर मैं दूसरे दिन जब सत्संग लगाने मैंने शुरू किया, तो मुझे 10-15 दिन समझने में ही लग गए कि कैसे क्या बता रहे थे। बहुत ध्यान से सुना और धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ आने लग पड़ा। पूजा तो मैं करती ही हूँ घर में, पर मुझे कभी भोग के बारे में नहीं पता था कि कैसे भोग लगाया जाता है। तो भोग कभी मन करता था मेरा तो भोग लगा देती थी, कभी नहीं मन करता था तो कभी नहीं लगाती थी मैं। तो जब से ये गीता जी ने मुझे इनमें भागवत गीता में समझाया कि हमें भोग प्रतिदिन लगाना चाहिए, तो मैं रेगुलरिटी के साथ अब भोग लगाती हूँ। और मैंने कभी भी श्रीमद् भागवत गीता तो मैंने कभी भी पढ़ी नहीं थी और ना ही कभी माला जाप किया हुआ था। तो अब मैं माला जाप भी करती हूँ और गीता जी का अध्याय, श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय डेली एक चैप्टर पूरा ही पढ़ लेती हूँ। और मैं जब भोग लगाती हूँ तो भोग भोग अपने भोजन में मिक्स करके सभी अपने परिवार वालों को देकर ही हम ग्रहण करते हैं। तो मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं एक दिन मैं पहले भी लक्ष्मी नारायण मंदिर जाती थी, तो वहाँ पे वीरवार वाले दिन कीर्तन होता था। तो वहाँ पे जो जो भी डिवोटीज आगे बैठते थे तो वो सब भजन गाया करते थे। तो मेरा भी बड़ा मन करना कि मैं भी भजन गाऊं, और इतना मन करना। और मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। मुझे इतना झक लगता था कि मैं भी कभी गा पाऊंगी भला। तो मैंने कभी भी कोशिश नहीं की, पर बड़ी मुश्किल से मैंने एक बार कोशिश की थी गाने की, तो मैंने गाया। लेकिन फिर जब ये मुझे गीता जी का सत्संग मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सत्संग भागवत गीता सुन के। गीता जी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं और मोनिका जी और नताशा जी भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। और इनमें से जो श्लोक समझाते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छे से जो शब्द होते हैं बहुत से अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और इन सब शब्दों के बारे में हमें बहुत ही ज्ञान आ गया है कि हमें पहले पता नहीं लगता था। इनमें बताया जाता है कि इसमें बताया गया है कि सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, पहले हमने कभी भी नहीं सुना हुआ था कि ये 3 गुण भी होते हैं।
तो सतोगुण में ऐसा है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और रजोगुण में है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गुस्सा, अहंकार, लोभ, लालच कभी नहीं करना चाहिए। और तमोगुण में है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। पहले मैं क्या करती थी कि मैं अपने ऊपर बताती हूँ कि मैं सारा घर का काम करना और सारा दिन सोए रहना, फ्री होके सो जाना मैंने, और बस फेसबुक चला ली और थोड़ा बहुत फोन देख लिया, टीवी देख लिया, या सोने में ही अपना सारा समय व्यर्थ गवा देती थी। पर जब जब से ये सत्संग ज्वाइन किया है तो मैं सुबह पहले क्या करती हूँ कि खाना जब भी मैं बनाती हूँ तो मैंने फोन में भजन लगा लेती हूँ। तो कभी भजन ने नहीं लगाती हूँ तो मैं चैंटिंग करने लग पड़ती हूँ। मैं चपातियाँ बनाते बनाते चैंटिंग ही करती रहती हूँ, या कभी भजन गुनगुना लिया। तो बस अब इतना खाना बनाते हुए भी इतना आनंद आता है कि पता ही नहीं चलता कि सारा दिन काम कैसे हो रहा है। पता ही आनंद, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है, मैं बता नहीं सकती आपको। और सारा दिन मैं फटाफट मैं काम खत्म करते करके मैं यही सोचती हूँ कि मैं अब 12 बजे मेरा सेशन शुरू होना है, तो मैंने फट से ज्वाइन करना है। और मैं सभी अपने घर वालों को बोलती कि मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैंने 1 बजे तक मेरा सत्संग लगना है, तो मुझे कोई भी काम मत बताना, मैंने ये लगा सत्संग सुनना है। तो मुझे इस सत्संग में ये खुशी मिली कि मुझे क्या बोलते, जब शुक्रवार का दिन आता है तो उसमें भजन का दिन होता है, तो मुझे भी भजन गाने का मौका मिलता है। तो मेरा भी जैसे मेरा भी झक धीरे धीरे खत्म हो गया है। पहले मुझे बहुत ही झक लगता था कि बोलने में, और गीता जी मुझे इतने अच्छे से वो करते हैं एक्सप्लेन, की मुझे बड़ी हिम्मत देते हैं कि कुछ भी नहीं, आप ऐसे करो, बड़ी हिम्मत देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं इस बोलने में सक्षम हो पा रही हूँ। और निखिल जी आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आपने इतना ही अच्छा बनाया है हम सभी को कि हर घर मंदिर और हर मन मंदिर बनाने की सोची हुई है। भगवान से मैं प्रे करती हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और हम सभी के मन में यही भाव आए कि हम भगवान की भक्ति पर ही लगे। अगर हमें भगवान से कुछ भी मांगना है तो हमें यही मांगना है कि भगवान भगवान हमें सुख शांति देना और अपनी भक्ति में लगाए रखना। और हमारी जब भी प्रभु से हमें यही अरदास करनी चाहिए कि प्रभु हमारी जब भी हमारी अंतिम सांस निकले तो हमारी भक्ति आपकी भक्ति करते हुए ही आपकी भक्ति का सुमिरन करते हुए ही हर सांस निकले। तो मैं 2 भजन की लाइनें शेयर करना चाहती हूँ। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बस इतना ही मेरी ओर से। हरि हरि बोल। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सोनू जी बड़ा आनंद आया आपको सुन के। 3 महीने में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लर्निंग बहुत अच्छी दे पा रहे हो आप। ऐसा नहीं लग रहा है, कोई भी ये देख के नहीं कह सकता आपको कि आप 3 महीने से जुड़े हो। धन्यवाद अभी जी, धन्यवाद। ऐसे ही आप पे कृपा बरसती रहे, भक्ति भाव आपका बढ़ते रहे, जैसे गीता जी आपके लिए प्रेरणा बने,
वैसे ही आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन सको, यही हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके लिए, और ऐसे मिलजुल के हम सब आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। ऐसी कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है आप में, और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे आपका। थैंक यू जी। हरी हरी बोल। निखिल जी रितेश जी। एक बात पूछनी थी आपसे। निखिल जी हाँ जी, एक बोल बात निखिल। पूछनी थी आपसे कि मैं जो माला जाप करती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि जो ये वाली उंगली हम बाहर रखते हैं ना, तो इसका क्या अर्थ है रखने का। जी, इसको ना शास्त्र के साथ ना शुद्ध शुद्ध नहीं कहते इस उंगली को, बिकॉज ये उंगली से ब्लेम करता है ना, कोई उंगली दिखाता है किसी को, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए हमें सजेस्टेड होता है कि हम थंब के साथ जो मिडिल फिंगर यूज करें, है ना? हाँ तो जी। उस तरह से करना, मैं ना इसकी जो पहले माला ये है। वाली उंगली लगा हाँ जी, मैं पहले ये उंगली लगाया करती थी। फिर जब मैंने आपको यूट्यूब में देखा एक बार माला जाप करते हुए, तो आपकी तब से मैंने छोड़ दी हुई है लगाने ना। मेरे को पहले नहीं था पता, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। कोई बात नहीं, वो आप अगर आना, एक वीडियो बना, पूरा का पूरा डेमो वाला वीडियो बना हुआ है ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का, हाँ उसमें जी, आप देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है उंगली क्यों नहीं लगाते। बल्कि बेसिकली कुछ चीजें शुद्ध नहीं मानी जाती, तो ये वाली जो उंगली है ना, हम हाँ जी, दोषारोपण में यूज करते हैं इसको। जैसे उंगली दिखाता है इंसान तो हाँ जी, किसी को, तो इसलिए कहते हैं कि बेटर रहता है कि हम अंगूठे से और मिडिल फिंगर से माला फेरें, और माला अपनी तरफ फेरें, उल्टा नहीं करना है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं जानी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए। जहां हो आप, जैसे आप अपनी यहाँ तरफ, बैठे हो, अपनी तरफ। अपनी तरफ जाएगी, मतलब उल्टी नहीं आनी है ऐसे। हाँ इस जी, हाँ आपने जी, ऐसे पकड़ा तो इस तरफ, अंदर की तरफ खींचोगे आप, बाहर हाँ की तरफ नहीं जी, जाएगी वो, इस जगह। अंदर की तरफ ही खींचती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। धन्यवाद। कितनी माला कर लेते हो आप? मैं निखिल जी सुबह ज्यादा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, सुबह मेरे से 5 ही हो पाती है। मैं कोई 5 बात। इसलिए करती हूँ कि मेरे परिवार में हम 5 जने हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, बेटा और बेटी, और मदर इन लॉ। तो उनके नाम से मैं कर लेती हूँ 5, एक एक सभी के, बहुत अच्छा, सभी शुरुआत के के लिए। लिए आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। बहुत सारे लोग तो एक माला भी नहीं कर पाते, आप 5 कर रहे हो, क्योंकि बट अब आपने क्योंकि सुबह में क्योंकि सुबह मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता, तो मैं थोड़ा लेट उठती। लेट तो क्या, मतलब 7 बजे तक ही उठा जाता है ना। तो फिर मैं फटाफट अभी काम ना एक करके डेढ़ फिर महीने अपनी में ना, पूजा। 1-1.5 महीने में नया यूट्यूब पे पूरा भगवत गीता का कोर्स आने वाला है। नया कोर्स शुरू होने वाला है हमारा ऑलमोस्ट अप्रैल में ना, सुबह का। तब तक अब हम आपके लिए प्रेयर करेंगे कि आपको जोश आ जाए और आप सुबह उठ जाओ। और क्योंकि अगर सुबह उठ गए तो 4-5 माला तो आपकी नितिन जी के साथ ही हो जाएंगी स्टार्टिंग में ही, हाँ जी, है ना? भैया जी मैं कोशिश करूंगी उठने की। लालच जी, बढ़ाना चाहिए हम सबको धीरे धीरे, बिकॉज हमें हाँ समय का जी, कुछ भरोसा नहीं है। हाँ जी, और तभी, आपने जो हाँ कहा जी, ना, तभी मेरे कर 5 पाती हूँ फैमिली ना। मेंबर हैं, आपने कहा हाँ जी, मेरे तभी 5 कर फैमिली पाती मेंबर है। अब आप भक्त बन गए हो तो आपको सोचना चाहिए, बट मेरी पूरी फैमिली, वर्ल्ड ही मेरी फैमिली है, तो उस हिसाब से तो मुझे अनगिनत हूँ। माला करनी चाहिए, जी, क्योंकि गाय भी मेरी जी, 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 फैमिली है, कुत्ता भी मेरी फैमिली है, गधा भी, घोड़ा भी, राइट? जी, 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 जैसे जैसे आप आगे जी, चलोगे जी, ना, फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या जी, हो गया। अब आप भी हमारी फैमिली हो, रीता जी, दिनेश जी हमारी जी, फैमिली है, जी, गीता जी हमारी, हम जी, सब भगवान आप के सब बच्चे हैं। हमारी फैमिली को हम सब एक फैमिली है, बिकॉज धन्यवाद। भगवान आपका मेरे बहुत पास बहुत है। ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा बरसती रहे, और अगली बार जब हम बात करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है आपकी माला भी बढ़ जाएगी। और बिल्कुल ना, बिगिनिंग में ये परेशान नहीं होना है, मन लगा नहीं लगा, जितना हो रहा है करते रहो, विद टाइम क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। हरी बोल जी। नेक्स्ट। हाँ जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। तो सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉन्फिडेंस देख के ना बहुत आनंद आया। निखिल जी ये ना कुछ दिन पहले शॉप पे आ गए थे मेरे पास, अभी 3-4 दिन पहले। तो इन्होंने कहा रितेश जी ये वो बकायदा डायरी लेके आए थे अपनी। तो निखिल जी के सामने ये सब मुझे बोलना है, तो क्या ये ठीक है या गलत है, आप चेक कर लीजिए प्लीज। तो मैंने चेक जरूर किया, मगर मैंने इनको कहा भाभी जी ऐसा है, हमें अपनी मन की बात है ना, हमने सीखा क्या है, हमें कैसा लगा, हमें बस वो सब बताना है। घबराने वाली डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपने लिखा है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आराम से आप बात करिए, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन्होंने जिद करी कि नहीं मुझे गीता जी को भी चेक करवाना है। तो गीता जी कुदरती घर पे नहीं थे उस वक्त, मगर मैंने इनको आश्वस्त किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, निश्चिंत होकर आप जाइए, और जो भी आपको कहना है खुले मन से, भाव से, श्रद्धा से, और हरि नाम एक बार ले लीजिएगा, महामंत्र का जाप कर लीजिएगा, और फिर देखिए प्रभु श्री हरि कैसे आपकी जो है ना वो रेलगाड़ी को चलाते हैं वो। तो देखिए सोनू जी बहुत बढ़िया, जो भी कहा आपने, आज आनंद आ गया आपको सुनने का।
तो चलिए नेक्स्ट पूजा जी। पूजा Thank you जी, so पूजा much, जी Ritesh चलिए ji. प्लीज, Thank you so हरी much. हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल। बिल्कुल, थोड़ा डिवोटीज को इनिशियली टाइम लगता है, बट होता क्या है कि बाद में धीरे धीरे सब रियलाइज करते हैं कि हम एक फैमिली है, बस अपनी फीलिंग्स ही तो शेयर करनी है। यहाँ कोई किसी को जज तो करना नहीं है, कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा आपका कि कोई पास या फेल होना है आपने। बस अपनी फीलिंग्स, थोड़ा सा क्या सीखा है वो बता दिया, बस बस अच्छा लगता है। चलिए पूजा जी के पास चलते हैं हम। हरी हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल भैया जी, आपका हमारे सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही आनंद आ रहा है सत्संग में, बहुत ही ज्यादा। और मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ 4 जून 2021 को सरस्वती जी और ममता संधू जी के माध्यम से जुड़ी थी। मेरी फर्स्ट रीडिंग भागवत गीता की सुमन जी एंड रचना जी टीम में और गीता जी वाले सत्संग में भी हुई है कंप्लीट। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। भागवत गीता जो है एक जीवन जीने की कला है। देखो, मेरी लाइफ के अंदर इतने उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज्यादा। जो मन में क्वेश्चन चलते रहते थे, अंदर ही अंदर क्वेश्चन चलते रहते थे, वो भागवत गीता का अध्ययन करके मेरे सारे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मेरे को धीरे धीरे मिल गए हैं। जैसे पहले दुख आते थे, हम भगवान को ब्लेम करने लग जाते थे कि आपकी वजह से ही हमें ये दुख मिला है, आपकी वजह से ही ये आया है। पर नहीं, ये जो सुख दुख है ये सब कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जैसे हमने पिछले जन्म में कर्म कर रखे हैं तो उसी के अनुसार हमें सुख और दुख मिलते हैं। ये तो एक ऋतु के जैसे एक गर्मी सर्दी ऋतु आती है, उसी के अनुसार ये हमारी लाइफ में आते हैं। पर हमें इन चीजों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। और जैसे हमें पहले भोग के बारे में नहीं पता था, आरती के बारे में नहीं पता था, तो गीता जी के माध्यम से हमें भोग के बारे में, आरती के बारे में भी पता चला। जैसे हम पहले जो कोई भी काम करते थे अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए करते थे, तो अब हर चीज जो है हम भगवान को समर्पित करके, जैसे हर चीज का, जैसे कोई सूट लेके आए, कुछ भी लेके आए, हर चीज का सबसे पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं, फिर हम उस चीज को ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान को दूध का भोग लगाना, किसी भी चीज का भोग लगा के फिर पूरा परिवार हम उस चीज को ग्रहण करते हैं। तो हमारे परिवार के अंदर जो पहले नेगेटिविटी चल रही थी, तो वो अब पॉजिटिविटी में बदल गई है। और गीता जी जो भी हमें समझाते हैं, बहुत ही मोटिवेट करते हैं। उनके मुख से तो ऐसे बरसते जैसे हीरे बरस रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। रितेश जी भी, मोनिका जी, नताशा जी बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझाते हैं। और मेरे साथ गोलक एक्सप्रेस जुड़ने के बाद बहुत प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए। और जैसे माला के बारे में नहीं पता था हमें, और जैसे मेरे हस्बैंड को पथरी की प्रॉब्लम थी, तो इतनी प्रॉब्लम थी कि रात को उनको नींद भी नहीं आती थी बिल्कुल भी। कई बार उठ जाते थे, पेन इतनी ज्यादा होने लग जाती थी कि बिल्कुल, और डॉक्टरों ने तो उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। फिर मैंने सत्संग में जैसे अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर करवाई, माला जाप का हमें पता चला, बड़े ग्रुप में भी मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर हुई, तो माला जाप से मेरे हस्बैंड को बहुत फर्क पड़ा और उनको रात को नींद भी बहुत अच्छे से आने लग गई। ये सब किसकी, हरि जी की कृपा की वजह से। पहले तो देखो, हमें जब हम सत्संग से नहीं जुड़े थे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, माला के बारे में भी नहीं पता था ये माला होती क्या है। पर सत्संग से जुड़कर हमें माला के बारे में भी पता चला। और आध्यात्मिक जीवन के 4 स्तंभ, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, इन पर हमें फोकस करना है। अपनी साधना जो है हरे कृष्णा हरे रामा, इस पर फोकस करना है। जैसे पहले मैं माला करती थी, एक माला भी इतनी मुश्किल हो पाती थी कि मन ही नहीं करता था माला करने का। पर अब जब से सत्संग से जुड़े हैं, कभी 8 माला हो जाती है, कभी मेरी 16 माला हो जाती है। कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपना जो कनेक्शन है प्रभु के साथ स्ट्रॉन्ग करना है। पहले हम अपना जीवन व्यर्थ की गतिविधियों में इतना ज्यादा खोकर रखते थे, फालतू की गतिविधियों में, जैसे फोन पे फ्रेंड्स के साथ बात कर लेना और अपनी हर बात को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। पर फ्रेंड्स क्या करते थे, मजाक में उड़ा लेना, ये करना वो करना। पर अब हम जब से सत्संग से जुड़े हैं, मैं अपनी हर बात जो है श्री हरि जी के आगे शेयर करती हूँ। क्योंकि देखो, भगवान ने हमारे दुखों को दूर करना है, और कौन है दूर करने वाला। और एक डिवाइन एक्सपीरियंस और हुआ था मेरे साथ। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मैं और मेरे हस्बैंड जागरण पे जा रहे थे, तो हमारी गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर लगा दी, तो हमारी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज होगी, पलट गई हाईवे के ऊपर। और देखो, वहां भी मैंने परमात्मा की साक्षात कृपा को महसूस किया।
गाड़ी तो पूरी तरह से डैमेज होगी, पर मेरे और मेरे हस्बैंड को एक खरोच तक भी नहीं आई। तब भी मेरे मुंह में हरि नाम ही चल रहा था। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे ही चल रहा था। वहां पर मैंने साक्षात प्रभु जी की कृपा को महसूस किया, बहुत ही आनंद आया। तो देखो वही बात है ना, जब तक हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो हमारे काम भी जो है बहुत ही जल्दी धीरे धीरे होते चले जाएंगे। जो मन में हमारे हर टाइम नेगेटिविटी चलती रहती थी, अब वो नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिविटी में बदल गई है। बच्चों के अंदर भी पॉजिटिविटी आ गई है। मेरे और मेरे हस्बैंड को लेकर छोटी छोटी बात पर जैसे झगड़ा होता रहता था, तू मैं होती रहती थी, पर अब वो बात नहीं है। सत्संग से जुड़कर बहुत ही आनंद आ रहा है। और निखिल जी, जो आपका सपना है हर घर मंदिर हर मन मंदिर, बहुत ही जल्दी पूरा हो, इसमें हम और जो पूरे डिवोटीज हैं आपका पूरा सहयोग देंगे। और मैं गीता जी का, रितेश जी का और आपका, रूपाली जी का, प्रीति भाभी का, नितिन भैया का और निमेश भैया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आप इतना अच्छा सत्संग चला रहे हैं। देखो हमें तो पहले किसी चीज के बारे में नहीं पता था, किसी भी चीज के बारे में नहीं, पर जब हम सत्संग से जुड़े हमें अब धीरे धीरे हर चीज का पता चलता जा रहा है। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना टाइम खोते रहते थे, अब जब भी खाली बैठे होते हैं हम अपनी माला उठाकर करने लग जाते हैं, माला पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। और मैं जैसे अपनी फ्रेंड्स को देखती थी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, तो मेरे मन में भी बहुत इच्छा थी कि मेरे घर में भी लड्डू गोपाल आए, मैं भी उनकी सेवा करूं। पर जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी तब ये मेरे मन में भाव कभी भी नहीं आया, पर अब गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मेरे मन में ये भाव आया। तो वृंदावन से मेरे घर लड्डू गोपाल जी भी आए, अब मैं उनकी सेवा भी करती हूँ, उनको भोग भी लगाती हूँ। वही भोग लगा हुआ खाना मैं और मेरा पूरा परिवार खाता है। बहुत ही परिवार के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। और हमने क्या, हरि जी की वजह से हमारा एक न्यू मकान बना है, अब हम उसमें शिफ्ट हुए हैं। और मेरे हस्बैंड ने उसमें मंदिर में राधा कृष्ण की इतनी प्यारी टाइल्स लगवाई है। देखो उनके अंदर भी इतना भक्ति भाव जागता जा रहा है कि आनंद ही आनंद बरस रहा है। और इसी तरह मैं कहती हूँ कि हमारे ऊपर श्री हरि जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। और आपका ये जो सपना है इसमें हम पूरा सहयोग दें। हरि 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 बोल, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। थैंक यू पूजा जी, आपका जोश ऐसे ही बढ़ता रहे। बड़ा अच्छा लगा जान के कि ईश्वर की कृपा से आपको नया घर मिला है, वो घर मंदिर बन जाए, है ना। और आपके माध्यम से, आपके हस्बैंड के माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। आप सब भी घर घर मंदिर मंदिर के यज्ञ में आहुतियां जरूर डालो। जोश आपका बढ़ता रहे, कॉन्फिडेंस है आप में, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ऐसे ही आप आगे चलते रहिए। थैंक यू सो मच। एंड सरस्वती जी और ममता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू की वंडरफुल कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू सो मच पूजा जी, कृपा बरसते रहे। थैंक यू। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी 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 बोल। तो चलिए हितेश जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट कर लीजिए। गीता जी आप करिए। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत आनंद आया। तो ऐसा है कि मैंने यही सोचा था कि ये एक्चुअली भैया जी रचना जी के साथ भी जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन बार बार जो है वो इन्होंने इंसिस्ट भी किया था कि मैं बिल्कुल टोटली फ्री होती हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो मैं साधना जो है वो करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने प्रीति जी से पूछकर जो है इनको इस ग्रुप में जो है वो एडमिट किया था। तो हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच पूजा जी। तो अब हम सुमन जी की तरफ चलते हैं, ये नताशा जी की मदर हैं भैया, तो ये भी कुछ आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती हैं। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल सुमन जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा चुआड़ी गांव से सुमन बोल रही हूँ। मैं गोल्ड एक्सप्रेस के साथ अपनी बेटी नताशा पुरी के माध्यम से 2021 में जुड़ी हूँ। मेरी भागवत गीता की रीडिंग गीता जी और देश के माध्यम से शुरू हुई थी। हमें भागवत गीता से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने 3 टाइम भोग लगाना शुरू किया और साथ ही साथ हमने माला जाप करना शुरू किया।
मेरे पति जी भी अपने फोन से भागवत गीता सुनते थे। तो हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। हमने अपने परिवार में बहुत खुश रह रहे थे। मेरा मन हमारा टाइम इतना अच्छा चल रहा था कि हम अपने परिवार में बहुत खुश रह रहे थे। हमारा मन इतना ज्यादा प्रभु चरणों में लगा हुआ था। बीच में हमें प्रभु बहुत बड़ा झटका मिला। मेरे पति जी का देहांत एकदम से हो गया। वे कोरोना पॉजिटिव थे। ऐसे ही मन टूट गया। प्रभु भक्ति में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। दूसरी तरफ मेरी बेटी नताशा पूरी मुझे दिलासा देती रही। आप प्रभु की कृपा को देखो, पापा जी कोरोना पॉजिटिव थे। पॉजिटिव होने के कारण घर के सभी सदस्य ठीक रहे। इसमें मेरी छोटी पोती 2.5 साल की थी। नताशा ने बार बार यही कहा कि हम अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हम प्रभु जी का नाम जाप तो कर सकते हैं। उसने इकल्ले बंदे ने क्यों करना सारा दिन। सुबह शाम माला जाप करती थी और हमें भी बोलती थी कि माला जाप किया करो। माला जाप से धीरे धीरे मेरा मन शांत होने लगा। अब तो मैं यही कहती हूँ कि कि इस संसार को छोड़कर एक ना एक दिन तो जाना ही है। जितना हो सके प्रभु को ही याद करे और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। और तेज जी और गीता जी और निखिल भैया जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आपने हमें इतना अच्छा सत्संग दिया। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल जी। बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के। कृपा बरसती रहे। आप और आपकी डॉटर मिलजुल के आप डिवोशन कर रहे हो, सब लोग, है ना, बड़ा अच्छा लगता है। यही तो है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। एक दूसरे को मोटिवेट करें, बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है। और एक्चुअली अच्छे रिश्ते वही होते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो एक दूसरे के लिए प्रेरणा बने ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए। नहीं तो सब कुछ मिथ्या है। मैक्सिमम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त हैं समाज में, और ईश्वर के रास्ते में भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसी समय हमारा निकल जाता है। यही हम गोलोक एक्सप्रेस में चाहते हैं कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की मोटिवेट करें, सब मोटिवेट करें एक दूसरे को, और हम प्रेरणा बने। और जब ऐसे परिवार एक साथ इकट्ठे चलेंगे तो एक एक परिवार को देख के कम से कम 500 परिवारों को प्रेरणा मिलती है। ये कम से कम है। ये एक परिवार अगर इकट्ठे, मदर, डॉटर, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ, बच्चे, सब लोग इकट्ठे डिवोशन कर रहे हो ना, तो उनको देख देख के कितने सारे परिवार बदल जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। कृपा आप पे भी बरसती रहे। और आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। आज भी फिर से एक बार गीता जी, रितेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी गोलोकियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस तरह से निष्ठा से, विनम्रता से आप नित्य निरंतर सेवाएं करते रहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम अब भजन की तरफ चलते हैं। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल भैया, बहुत बहुत आभार। वो थोड़ी सी आप गीता जी, अब आपकी आवाज ब्रेक होना शुरू हो गई। अब गीता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक बार रिजॉइन कीजिए प्लीज। रितेश जी आवाज कीजिए। हाँ जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। तो थैंक यू सो मच निखिल जी। बहुत आनंद आया आज हम सबको, और सभी डिवोटीज ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रिव्यूज दिए, पहले भी आज भी। और प्रभु श्री हरि से यही प्रार्थना है कि हम सब जो है वो मिल करके जो गोलोक एक्सप्रेस का सपना है, निखिल जी का जो सपना है ना, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, उसको सफल बनाने में यूं ही अपना योगदान देते रहे। तो चलिए, हरी हरी बोल। तो निखिल जी, आज मेरा बहुत मन है कि भजन मैं खुद ही गाऊं आज। तो कोई बात, आप सुनाइए। आप तो हमारे भजन स्टार हैं हमारे। आप सुनाइए। हरि की कृपा है, प्रभु श्री हरि की कृपा है। तो चलिए, आज ना थोड़ा मस्ती के मूड में रहेंगे हम लोग। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल।
मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराऊं, जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से जाकर कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी
खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, वो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच रितेश जी, बहुत आनंद आया और आप सबको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारा सपना है वो भगवत कृपा से आप सबके योगदान से पूरा हो रहा है। एक बार आपको चट चट नमन आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। गीता जी, आप उस समय कुछ कह रहे थे, आवाज नहीं आई आपकी, आप कुछ कहना चाहते हो? फिर हम कंक्लूड कर लेंगे आज के लिए। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बस हमारा प्यारा सा साथ जो है वो बना रहे, आपकी ब्लेसिंग से हम बहुत ज्यादा कर पाते हैं, लेकिन धीरे हम धीरे धीरे जो है वो इस रास्ते पर, और मैं तो कहूँगी बहुत ठहरे की जिंदगी में, बहुत आ चुकी जिंदगी में, हम जब तक दर्शन कैसे तुम्हारा भजन छोड़ूं, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो, मुझको शिरोधा रानी जबर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगी, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगी। बस ये फीलिंग राधा रानी और कृष्णा जी के लिए मेरी हमेशा जो है वो बनी, और ये जो फीलिंग आई है वो निखिल भैया आपके माध्यम से ही जागी है, नहीं तो इतनी डेडिकेशन शायद ये जिंदगी भी हमारा ये जन्म भी जो व्यर्थ हो जाता। लेकिन बहुत बहुत आभार, मैं सच बोलूं निखिल भैया, नितिन भैया जी, हमारे जो ये गुरुजन है, अपने भी जो है नेगेटिविटी पकड़ कर वो भैया तो मैं सच में बहुत उतार चढ़ाव अभी पीछे के लाइफ में देखे, लेकिन आप गुरुजनों की जो आपने हमें जो गाइड किया है, उस मतलब जो गाइड करने का आप लोगों का तरीका है, उससे जो है वो मैंने तो यही समझा, लेने वाले भी प्रभु हैं और देने वाले भी प्रभु हैं। तो बस अपनी डेडिकेशन को जो है, अपने नाम जाप को जो है वो हमने नहीं छोड़ना है, बस ये कूट कूट कर जो है वो बस इस चीज को जो है वो मन में बिठा लिया है। और बस मैं यही बोलूंगी, आप जैसे संत जनों का जो है वो साथ जिंदगी भर तक जो है वो बना रहे। आपको कोटि कोटि नमन निखिल भैया, कोटि कोटि नमन। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। कृपा बरसती रहे, जो भी ब्लेसिंग्स आप सबने दी, प्यार दिया, वो सब हरि के चरणों में समर्पित है। हम सब निमित्त मात्र हैं। हरी हरी बोल भैया, निखिल भैया, हरी हरी बोल भैया। हाँ मैं जी। एक सवाल, हाँ जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं मधु बोल रही हूँ। तो ये जो हम तुलसी माला पहनते हैं तो कहते हैं गृहस्थी लोगों को नहीं पहननी चाहिए, तो आप बताओ भाई, मेरा बहुत मन है तुलसी माला डालने का, तो आप बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, आप पहन सकते हो। आप तुलसी माला, कौन सी माला, कंठी माला की बात कर रहे हो आप? जी जी जी। हाँ, कोई बात नहीं, उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। घर के आसपास कोई लक्ष्मी नारायण का मंदिर है या राधा कृष्ण कोई मंदिर है, वहां जाके पंडित जी को कहिए भगवान के चरणों में रखें। भगवान से प्रेयर्स करो कि प्रभु एक माला में ग्रहण करना चाहती हूँ, ताकि तुलसी आपके प्रिय है, मैं भी आपके प्रिय बन सकूं, मैं खूब अच्छे से डिवोशन कर सकूं, है ना। तो कहते हैं जी, थोड़े से रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप जैसे कई लोगों के घरों में रूल कुछ नहीं होता, मीट भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा नहीं भैया नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, हम पंडित हैं, हम शर्मा पंडित हैं हम। नहीं, आजकल का कलयुग में भाई कोई भरोसा नहीं है पंडित होगा, ये मत बोलिए पंडित हो। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है सच में, बिल्कुल भी। हमारे तो ये तो शादी के बाद ही मैंने भी यहाँ आके प्याज वगैरह शुरू करे हैं, नहीं तो बिल्कुल भी टच बूट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में नीचे मंदिर भी बना पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भैया, बहुत अच्छी बात है, तो करिए, उसमें क्या है, अच्छी बात है। तुलसी माला, तुम तो कहते ही हैं सबको कि तुलसी माला पहननी चाहिए, तुलसी माला तो पहननी है। तुलसी माला पहनेंगे तो वो हम जैसे होता है ना, पट्टा लगाया होता है ना, कुत्ते को पट्टा लगाया होता है, तो ये तुलसी माला क्या है, हम भगवान कृष्ण के डॉगी हैं, ऐसे मान लीजिए पेट। तो आपको यमदूत नहीं टच कर सकता। अगर भी किसी ने तुलसी माला पहनी है, कोई यमदूत नहीं टच कर सकता। कभी भी शरीर छोड़ोगे ना, और आपने कंठी माला पहनी है, आप विष्णु दूत ही आएंगे आपको टच करने की, कोई टच नहीं कर सकता आपको। बहुत बड़ी बात होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी है ये बहुत सारी की। और इससे भक्त एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं, आप भक्तों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। मैं एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट में था, सिंगापुर एयरपोर्ट में मेरे को ना कोई देखी जा रहा है, और मैंने कहा यार पता नहीं बंदा घूर क्यों रहा है मुझे। फिर धीरे 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 मुझे रियलाइज नहीं हुआ, भूल ही जाते हो आपने तुलसी माला पहनी हुई है। वो मेरी तुलसी माला देख रहे थे, वो भी भक्त थे, वो मेरे तरह साथ आ गए। फिर हमारा एक अच्छा खासा सत्संग हो गया एयरपोर्ट पे। डेफिनेटली पहननी चाहिए। लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लोगों का काम होता है आपको रास्ते से भटकाना। लोग डराने का काम ज्यादा करते हैं, डिवोशन में आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं है ना, उनको डिवोशन के बारे में। लोगों को कर्म कांड के बारे में पता है। देखो, कर्म कांड के नियम अलग होते हैं, भगवत धर्म के नियम अलग होते हैं। भगवत धर्म के 2 ही नियम है, सबको मैं रिपीट कर देता हूं। एक नियम, हमेशा भगवान को याद करो। दूसरा नियम, भगवान को कभी भूलो नहीं। पहला नियम भगवान को याद करो, दूसरा नियम है भगवान को कभी भूलो नहीं। यही नियम है। और जो इन चीजों में सहायक है वो नियम का पालन कर लो, जो इन नियमों को सहायक नहीं है उन नियमों का पालन मत करो। समझ रहे? तो ये चीज पूरी होनी चाहिए, ये प्राइमरी है। बाकी सारी चीजें जो कर सकता है और वो इस तरफ हमें आगे लेके जाता है तो करिए। जो नहीं कर सकते हो, या XYZ रीजन है, आपकी घर की सिचुएशन में ऐसा है वैसा है, या कोई हमें इस रास्ते से भटका देता है ईश्वर के स्मरण के रास्ते से, वो मत कीजिए। तो नियम वही है ना। बेस्ट विशेस मधु जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज हम सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। और नित्य निरंतर ये मत सोचिएगा आपने एक बार भगवत गीता कर ली रुक जाए। भगवत गीता अनलिमिटेड नॉलेज है, इसको हमें नित्य निरंतर करते रहना है। 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार रुकना नहीं है हम सबने। और जितना आप गहरा खोगे उतने प्यारे प्यारे हीरे मोती आपको मिलेंगे। और आप भी प्रेरणा बनिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे लालच दो आपकी सेवा करने का, मैं भी आपकी सेवा करूं। क्योंकि हमें मांगने की तो आदत पड़ी है, बस अब मांगने की जो चीजें है ना वो चेंज कर देनी है हमने। सत्संग साधना सेवा मांगनी है भगवान से, है ना। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे